नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुमन के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसकी सास सुधा जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन सुधा जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते थे। जैसे ही सुमन आराम के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही सुधा जी कहती, बहू ज़रा मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो या मेरे कपड़े प्रेस कर दो। कोई न कोई काम का बहाना बनाकर तैयार रखती पहले से ही। सुमन कुछ भी नहीं बोल पाती और झट से काम पर लग जाती। आखिर नई नवेली बहू जो ठहरी। सुमन के पति रोहित दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उन्हें, इसलिए वे शादी के 8 दिन बाद ही अपने काम पर लौट गए। तभी एक दिन, अरे बहू कब तक सोई रहोगी? देखो कितना समय हो गया है। आज तुम्हारे ससुर जी भी ऑफिस के लिए निकल गए और तुमने चाय तक नहीं बना कर दी थी। आगे से ध्यान रखना, समझ गई? ठीक 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 6 बजे तक निकल जाते हैं। बहू तुमको काम के लिए ही तो लेकर आए हैं। इकलौती बहू हो, नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी बड़े बूढ़ों की कदर करना। सुधा जी ने तौर दिखाते हुए सुमन से कहा, मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से 4 बजे ही उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने कमरे पर चली गई। तभी एक दिन सुमन का बड़ा भाई किसी त्योहार के उपलक्ष्य में अपनी बहन के ससुराल आया। सुमन ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेंगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ, देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन सुधा जी तो सुमन के भाई को देखते ही रसोई घर में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी, अरे माँ जी आप अचानक से बर्तन साफ क्यों कर रही हैं? मैं कर दूँगी ना, थोड़े ही हैं, इसलिए सोचा नाश्ते के बर्तनों के साथ ये भी साफ कर दूँगी। सुमन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। सुमन को अब समझ में आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वे भैया के सामने ये दिखाना चाह रही हैं कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। लेकिन सुमन चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वो कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही सुमन के भाई वहाँ से चले गए। सुमन ने सासू माँ की सारी बात अपने पति रोहित को फ़ोन से बताई। तब रोहित ने कहा, क्यों ज़्यादा चिंता कर रही हो सुमन? माँ ने 2 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हुआ? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पति के मुंह से इतना सुनते ही सुमन ने आगे न बोलना ही ठीक समझा। सुधा जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा। किसी भी काम में जरा भी हाथ न बटाती और पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस के लिए रख देती, ताकि सुमन को बिल्कुल भी आराम न मिले। तभी करीब महीने भर बाद रोहित हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर आए और सुमन से कहने लगे, अरे सुमन, क्या पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो? 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो। रोहित ने प्यार से कहा। तभी सुमन के बोलने से पहले ही सुधा जी ने कहा, लल्ला अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, समझ गए? सुधा जी ने गुस्से में कहा। सुमन बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद जी से मिलने सुमन के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बातचीत नहीं हुई थी। पापा को आया देख सुमन दौड़कर उनके गले लग गई और खूब अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी। लेकिन सुमन के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगी और रसोई में रखे चाय के कप धोने लगी। अपनी समधन को ये सब करता देख सुमन के पापा हैरान हो गए और सुमन से कहने लगे, बेटा देखो समधन जी बर्तन साफ कर रही हैं, तुम क्या नहीं करती बर्तन साफ? ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ बेटा। ये सब ठीक नहीं है। क्या करे समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं।
आज की बहुएं तो वैसे ही कामचोर हैं कि कब मौका मिले और कब आराम करें। सुधा जी ने भोला सा मुँह बनाते हुए कहा। तभी माँ, आज तो आपने हद ही कर दी। उस दिन सुमन ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ जी रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सब काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब काम करती हूँ, लेकिन मैंने सुमन की बात सुनकर अनसुनी कर दी। मगर आपने आज फिर से वही वाक्य दोहराया। पता नहीं माँ, आप सुमन के घर वालों को क्या दिखाना चाहती? यही ना कि तुम्हारी बेटी घर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो सुमन को। अपनी बहू के द्वारा किए काम और सेवा का आप ऐसे बदला चुकाएंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। रोहित के मुंह से इतना सुनते ही सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सही समय पर रोहित ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया और वो हकदार भी थी। सुमन के पापा के सामने ही रोहित ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी और अब सुमन के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी कोई कमी नहीं है, वो तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। सुधा जी को बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे और वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। सुधा जी की चाल आज उन्हीं पर भारी पड़ गई थी और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद सुधा जी में काफ़ी सुधार आ गया और सुमन के रिश्तेदारों के सामने कभी भी दोबारा ये सब नाटक नहीं किया। आज एक पति ने सच का साथ दिया जो कि सही था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।